कोई भी गठबंधन है कामयाब नहीं होने का। हम तो सपा और रालोद को जानते ही नहीं जी। गठबंधन से ही तो घबरा रहे हैं सारे के सारे भाजपा वाले। कपिल देव के राजनीतिक नेतृत्व में कोई कार्य हुआ, एक कार्य गिनवा दे कोई भी व्यापारी नेता में। एक दिवाली पे आते हैं दोनों मंत्री, जितने भी कार्य हुए हैं सब समाजवादी पार्टी के टाइम के हुए कार्य हैं। नमस्कार, मैं यश चौधरी, समाचार टुडे में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं चुनावी शंखनाद। कौन बनेगा यूपी का सुल्तान। इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की सदन विधानसभा के मुख्य बाजार बिंदल बाजार में। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं कौन बनेगा यूपी का सुल्तान। सीधे रूबरू कराता हूँ आपसे। आपका नाम? मनीष अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लगता है आपको कौन बनेगा यूपी का सुल्तान? देखो, जो अच्छी सरकार दे, भय मुक्त। सबसे पहली बात यह है, काम तो सभी सरकारों के राज में ऐसे ही हैं, लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित आ जा सकें, हम लोग व्यापारी लोग सुरक्षित होकर काम कर सकें, ऐसी सरकार चाहिए। जो कि वर्तमान सरकार में जो सरकार इन्होंने दी है। तो क्या बीजेपी सरकार ने सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं उठाया या सुरक्षित नहीं है? जो जैसे आपने कहा अभी बच्चे सुरक्षित होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उठाया है और सुरक्षित रहे भी हैं। भले ही कमाई कम हुई, लेकिन काम भले ही व्यापारी को काम कम रहा है, लेकिन सुरक्षित होकर काम कर सके हम लोग। कोरोना के टाइम में व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी है जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उसके लिए क्या सरकार ने क्या सरकार ने मुआवजे बहुत दिए हैं और जितना काम शायद मैं समझता हूँ मोदी सरकार में हुआ है कोरोना काल में, शायद कोई सरकार नहीं कर पाती। कुछ और व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। आपका नाम? दिनेश कुमार गर्ग। दिनेश जी, क्या लगता है इस बार कौन बनेगा यूपी का सुल्तान? योगी आदित्यनाथ जी। ऐसा क्या है? बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है? बहुत कुछ है। एक तो हमारे को सीधी बात है, गुंडा टैक्स से बचे हुए हैं, अपहरण टैक्स से बचे हुए हैं, फिरौती कोई हमारे से मांगता नहीं। हमारे तो गुंडागर्दी जो है सबसे बढ़िया है और भय मुक्त, कहीं भी आना जाना चले जा सकते हैं। रास्ते में दिल्ली में जाना, वहाँ कहीं हमें दिक्कत नहीं। हमें सुरक्षा बहुत मिल रही है, सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं। गठबंधन है, सपा और रालोद का गठबंधन है, क्या लगता है? देखो जी, वो देखें, लेकिन हमारा तो कोई भी गठबंधन है कामयाब नहीं होने का। सदर विधानसभा के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो मौजूदा विधायक थे कपिल देव अग्रवाल, क्या क्या विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए हैं, क्या लगता है? सही है जी, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। बहुत अच्छे से क्या मतलब है आपका? बहुत अच्छे से मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो सांसद जी ने कराया, बालियान जी ने। तो कपिल देव अग्रवाल अपने काम पर खड़े नहीं उतरे? नहीं, ठीक है। मैंने कहा बहुत वो नहीं कहते, 100% नंबर नहीं दे सकते, उनको 90% दे सकते हैं। कुछ और व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं क्या मूड है इस बार जनता का। व्यापारी, क्योंकि एक व्यापारी ही मुख्य अहम होता है वोट का। बात करते हैं, कुछ और व्यापारी मौजूद है। आपका नाम? विजय कुमार घाटा। यहाँ पर कोई भी कार्य आज मुझे कोई बता दे, मंडी में एक कार्य बता दे कि हाँ मुजफ्फरनगर मंडी के अंदर कोई सा भी कपिल देव के राजनीतिक नेतृत्व में कोई कार्य हुआ, एक कार्य गिनवा दे कोई भी व्यापारी नेता मुझे, कहीं भी किसी भी तरह का एक कार्य गिरा दे कि हाँ मंडी के अंदर ये कार्य हुआ। एक भी, जितने भी कार्य हुए हैं सब समाजवादी पार्टी के टाइम के हुए कार्य हैं। एक भी कार्य कोई भी बता दे एक बार कोई। अभी आप ही के साथ ही ने कहा है कि कपिल देव अग्रवाल जी अपने काम पर खड़े बताएं क्या कार्य कराया, एक तो बताइए, जवाब दीजिए। क्या कार्य कराया। ये जो हम सड़क देख रहे हैं, आप इस सड़क को देखो, सफाई देखो हमारी, बताओ सब कुछ सही है। मतलब ऐसा है, सिर्फ ये जितनी भी सड़कें बनी हुई अभी इन्हीं के सामने की है। पिछली बार जब पंकज अग्रवाल जब आए थे, चेयरमैन थे, चितरंजन स्वरूप मंत्री थे, उस टाइम की बनी हुई सड़कें हैं, नाले। जब भी एक भी कार्य करा दो, सफाई आज भी सफाई वही हो रही। जब भी जो भी वो पहले पंकज अग्रवाल के टाइम से बढ़िया कोई भी कार्यकाल नगर पालिका में नहीं गया। तो क्या कहते हैं, किसी भी पार्टी, समाजवादी पार्टी के टाइम के जितने भी कार्य हुए सब वे हुए हैं। एक भी कार्य आज तक कपिल देव का यहाँ आके बता दे कोई भी। ये नाला बना हुआ है, आपको दिखा दूं, चलो। अभी बनवाया था इन्होंने, 2 साल नहीं हुए, सब टूटा फुट्टा पड़ा सारा, सब खा के पैसे। क्यों नाराज दिख रहे हैं आप कपिल देव अग्रवाल? कार्य नहीं किया, क्या कार्य किया बताओ एक कार्य। कपिल देव अग्रवाल लगातार दावे करते हैं, हर बार बजट दिखाते हैं कि मैंने इतने कार्य अपने कराए हैं, तो क्या वो कहाँ कार्य हैं? आप एक बता दो, महावीर चौक पे जितने भी कार्य आज तक हुए हुआ कोई बता देगा कोई?
5 साल के अंदर कोई सा कार्य और नगर पालिका ने की करवाया कि लगातार वो अपना बजट दिखाते हैं कि मेरे द्वारा इतने कार्य कराए गए। सभी नेता सब पैसे खा के बैठ गए। जब तक अंजू अग्रवाल ने उनका साथ नहीं दिया तब तक उन्हें परेशान किया। अब वो साथ दे रही हैं, बस जो सड़कें बन रही हैं उन्हीं पे सड़क बना के टूट रही हैं। अभी देख लो आप, यही वकील रोड ही बनवाया उन्होंने भी। क्या ज़रूरत थी इसकी? जरा सी भी ज़रूरत नहीं थी। रातों रात बना दिया, किसी को पता भी नहीं चला, सड़क बन के रात तो रात। क्या जहाँ पर जरूरत के कार्य होते हैं वहाँ पर नहीं होते? कहाँ हुए? एक भी कार्य कहीं बता दे, कोई भी सड़क अभी तक मैं भी यहीं रहता हूँ मुजफ्फरनगर में, कहीं भी सड़क बता दे कोई कार्य हुआ? बताओ, रोडवेज के सामने सड़क देख लो क्या हालत है। लगातार आप ही के साथ ही आप ही के व्यापारी जो आपके साथ में 24 घंटे अधिकतर रहते हैं, साथ में दुकान खोलना, साथ में बंद करना, लगातार भाजपा पर विरोध अपना दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। ऐसा है, फ़र्क क्या है, ये हम पड़ोसी हैं, हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया है मिलन, लेकिन क्या है, हम जो है आरएस के बीजेपी के पक्के हैं, ये सपा के हैं। बस ये सपा की बात करेंगे, मेरा माल होगा मैं अपना माल की तारीफ करूंगा, ये अपने माल की तारीफ। सपा और रालोद का गठबंधन है तो क्या लगता है? पहले हम तो सपा और रालोद को जानते ही नहीं जी, ना हमने आज तक देखा। हमें सिर्फ भाजपा, इससे पहले जनसंघ। अब जो चीज़ हमें इसमें लगी देशभक्ति की, और किसी में नहीं है। कुछ और व्यापारी अभी आए हैं, बात करते हैं क्या लगता है, क्योंकि कुछ व्यापारी जो हैं वो लगातार भाजपा के पक्ष में, और कुछ अभी आपने जैसे देखा मेरे पीछे व्यापारी खड़े हैं, लगातार उन्होंने कपिल देव अग्रवाल पर अपना गुस्सा दिखाया। कुछ और व्यापारी हमारे साथ आए हैं, बात करते हैं क्या लगता है कौन बनेगा यूपी का सुल्तान? जी आपका नाम? अंशुल। अंशुल जी, क्या लगता है इस बार क्या मूड है जनता का? जनता का मूड तो भाजपा के पक्ष में ही है जी, हमारे हिसाब से तो, और यही होना चाहिए। ऐसा क्या कार्य जो है वो भाजपा ने कराए हैं, क्या लगता है? कार्य क्या नहीं कराए, डेवलपमेंट है। अब आप कोरोना में वैक्सीनेशन देख लीजिए, बूस्टर डोज भी आ गई है। उधर हमारे जो विधायक जी हैं माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, और इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबके यहाँ आते हैं जाते हैं, जब भी कोई बुलाता है तभी आते हैं। शहर की कोई भी समस्या है उस पर वो बड़े अच्छे से ध्यान देते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों से रिलेटेड हो, चाहे वो बाज़ार से रिलेटेड हो, एंक्रोचमेंट को रिलेटेड हो। अभी आप ये देख लीजिए कि कोई एंक्रोचमेंट के लिए आ जाए तो अब मान लो हम मंत्री जी को फ़ोन करते हैं तो फिर वो उस समाधान को 1 मिनट में करते हैं। लगातार बीजेपी को झटका मिल रहा है, आज भी जो अवतार सिंह बढ़ाना है वो रालोद में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया ये तो आप आज ये भी देखिए कि अभी चलता ही है इस टाइम, तो जिनको मान लो टिकट नहीं मिलती है वो लोग सब इधर उधर जाते ही हैं। ये तो अब आप उनका देख लीजिए, परसों 4-5 साल पहले वो भी गए थे अपने, कल मौर्य जी, अभी बसपा में थे वो, फिर उसमें चले गए, अब फिर इसमें आ गए। तो ये तो चलता रहता ही है सर। तो सब नेताओं का, जिनको टिकट नहीं मिलती है, बच्चों को टिकट नहीं मिलती, किसी के बेटी को नहीं मिलती, बेटे को नहीं मिलती, तो वो तो इधर उधर जाते ही हैं सब लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार कुछ जो व्यापारी हैं जो भाजपा के समर्थित हैं, कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं। आइए हम दोबारा इनसे बात करते हैं। इन ज़्यादा जो है ये भाजपा के विरोध में है, बात करते हैं ऐसा क्या भाजपा ने नहीं किया जो आप इतना विरोध अपना दिखा रहे हैं, अपना इतना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं? मैं उस समय जायज बात कर रहा हूँ, बताइए मुझे तो कोई बतला दे कहाँ मंत्री जाएगा, 13 में 4 में इन्हीं मोहत्तों में जाएगा, बाकी कौन सा आज तक हमें तो पता नहीं। यहाँ पे सिवाय एक दिवाली पे आते हैं दोनों मंत्री, कोई भी एक बता देगा हाँ इधर और कभी आया हो कोई सा मंत्री? यहाँ पे कोई भी नहीं आने का। जब आते हैं सिर्फ यही आते हैं दिवाली पे एक दफ़ा टिक्का से लगा के चले गए, बस ये पता मुझे। बाकी कोई भी एक भी मतलब यहाँ नहीं आएगा बस ना, क्योंकि जब कार्य नहीं करा रहे यहाँ क्या आएंगे मंत्री? बताइए, हमें तो मालूम नहीं चौड़ी गली में कोई सा भी मंत्री आया हो यहाँ पे। लगातार भाजपा द्वारा इतने कार्य, पार्टी की सरकार आ रही है, सब घबरा रहे हैं और कुछ नहीं है, पक्की दौड़ी आ रही है। सपा रालोद का गठबंधन है, क्या लगता है क्या परिणाम इसका होगा? बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। आप भी देखना, आप खुद पत्रकार हैं, आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है। गठबंधन से ही तो घबरा रहे हैं सारे के सारे भाजपा वाले। क्या नाम है आपका? शलभ गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है इस बार क्या मूड है जनता का? देखो जी, जनता का मूड अब की बार बदलाव की ओर है। कारण है उसका, जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली का आधी रेट करने को कहा। आप बिंदल बाजार में खड़े हैं, व्यापारियों के बीच खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सारे व्यापारी हैं और यहाँ पर व्यापारी लोग ही हैं कि व्यापारियों को जब सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के बाद जरूरत थी बिजली का आधी रेट की, तब तो उन्होंने बिजली नहीं फ्री करी। सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, किसी की 1 महीने की फीस माफ़ नहीं करी। क्या लॉकडाउन के टाइम पर जरूरत नहीं थी? अब आप चुनावी जुमला आ रहा है, चुनावी माहौल आ रहा है, तो आप बिजली फ्री करके दिखा रहे हैं। और वो भी तब जब अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री कर दी कहीं,
जब कह दिया तो उसके बाद आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो आप व्यापारी को ठगने का काम कर रहे हैं। व्यापारी में भ्रम फैलाकर उसे आप लालच दे रहे हैं। अरे व्यापारी लालच नहीं करता, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बैठता है। अखिलेश यादव ने तब बयान जारी किया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम किसानों की आधी बिजली करेंगे। ऐसा है जी, कम से कम पहली बार किसी ने मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सोचा। किसान के लिए तो हर कोई सोच रहा है। हमें लगता है कि उन्होंने, अखिलेश यादव ने किसानों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी सोचा, व्यापारियों के लिए भी सोचा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पहली बार किसी ने, कि एक मीडियम फैमिली, जो हम लोग, जो सब लोग यहाँ मोस्टली मीडियम फैमिली से हैं, जो लोग किसी से कह नहीं पाते हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं उन्हें इतनी जरूरत नहीं होती, परंतु जो नीचे बीच के तबके लोग हैं वे किसी से अपना इजहार भी नहीं कर पा सकते अपनी बातों का। हमको लगता है जो अभी एक मायावती का भी बयान आया है कि जो मैं 11 तारीख को शपथ लूंगी और जो ये गठबंधन है वो भी सफल नहीं होगा। बात करते हैं व्यापारी से। अभी एक मायावती का एक बयान आया है कि जो गठबंधन है वो सफल नहीं होगा और मैं 11 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ ले रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, वो तो हमेशा अपनी वही कहती हैं, जीत पक्की बताती हैं। उनका जो अपना वोट बैंक है वो पक्का है, उसी हिसाब से वो कहती हैं। अब कौन उनके साथ जाता है, उनको तो कहना ही है। कौन ये कह रहा मैं हार रहा, कौन कह रहा मैं अपना माल हल्का बेच रहा। सब अपने माल की तारीफ करते हैं, सब यही कह रहे। भाई जो हारने वाला है, जिसकी 10 सीट भी नहीं आने की, वो भी मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। मुख्यमंत्री के तो कई दावेदार हैं, आना तो योगी जी को ही है, आना तो योगी जी को। तो ये तो सभी कहते हैं। हमने तो सबके कार्यकाल देख रखे, जितनी हमें सेफ्टी इसमें मिली ना, चाहे बिजली का बिल, वो बिजली हो, हर तरह से। अभी मनीष चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मुजफ्फरनगर के प्रमुख समाज सेवी है। बात करते हैं क्योंकि कोरोना में इनके द्वारा लगातार सेवाएं दी गई हैं। तो जैसे ये क्षेत्र में जाते हैं, क्या जनता का रुझान इनको लगता है? मनीष जी, क्या लगता है इस बार कौन यूपी का सुल्तान बनेगा? क्या जनता का मूड है, क्या व्यापारी का मूड है? देखिए, सुल्तान तो वही बनेगा जो क्षेत्र में विकास करेगा। और रही क्षेत्र की बात, आप हर जगह देखिए, क्षेत्र में जाकर भोपाल रोड पे देखिए, यहाँ से लेकर और जानसर रोड पे देखिए, रुड़की रोड पे देखिए, कहीं पर भी कोई विकास का नाम नहीं है। ताकि सभी नेता लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास नहीं है। और रही बात व्यापारी की, व्यापारी तो आप देख रहे हैं कोरोना काल से खूब परेशान है। और सरकार को अगर बात करनी है, किसी को अगर लड़ना है, तो कम से कम कोरोना में मुद्दे को लेकर लड़े कि कोरोना में व्यापारी कितना परेशान हुआ है। उन बच्चों के अभिभावकों को देख के लड़े जिन्होंने कोरोना काल में अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी फीस दी गई है। बिजली के बिल पूरे के पूरे वसूले गए हैं, बिजली में कोई छूट नहीं दी गई। लेकिन अब इलेक्शन के टाइम में बिजली में कुछ छूट दी गई है, लेकिन इसको कोई उचित नहीं बनता। शायद हो सकता है इलेक्शन के बाद ये फिर छूट वापस ली जाए। लगातार भाजपा कहती है कि हमने ये कराया है, ये कराया है, विकास कार्य हैं, लगातार एजेंडे पास होते हैं, दिखाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है कि हमारे द्वारा ये कराया गया है। तब आप लोग क्यों इस चीज़ का विरोध नहीं करते कि कहाँ पर वो विकास कार्य हुआ है? ऐसे विरोध करने के लिए सबको सामने आना पड़ता है, लेकिन जितनी भी आप देखो राजनीतिक गतिविधियों के कारण आदमी खुल के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि जो भी विरोध करता है उसके पीछे ही पुलिस की तलवार लटक जाती है और उसको अंदर डाल दिया जाता है। मनीष जी के आने से आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान देखी जा रही है, क्या कारण मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, बिल्कुल जो बात है कि चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है आपका। मैंने पहले आपसे क्या कहा, जब मुजफ्फरनगर बता, मुझे तो कोई कार्य तो बता दे। कोई ये जो बोल रहे भाई कार्य बताओ, कहाँ पे कौन सी सड़क? मनीष जी, जैसा आपने अभी कहा कि विकास नहीं हो रहा है, लगातार कपिल देव अग्रवाल द्वारा अभी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कहा है कि मेरे द्वारा ये इतने कार्य कराए गए हैं। ऐसे है, जिस साँच को आज कुछ नहीं होती, आप खुद जाके सर्वे कर सकते हैं। यहाँ से लेके आप भोपाल रोड से चलिए, राम स्वीट से लेके और भोपा सुकरताल तक पहुँचिए। आप मंडी, आप जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है उनके सामने देखो, कीचड़ अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ तक कीचड़ मिलेगी देखने को। जबकि जितना टैक्स जितने इंडस्ट्री देती है और व्यापारी देता है, उसकी सुरक्षा कुछ नहीं होती। और इसके बावजूद भी सड़कों का निर्माण बता दें, जानसर रोड में जाइए, अब तक गड्ढे 5 साल से गड्ढे नहीं भरे हैं। रुड़की रोड में जाकर आप वहाँ भी गड्ढे नहीं मिलेंगे। गांधी कॉलोनी में 5-6 साल में सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन वो भी कच्चा पक्का। कोरोना के दौरान लगातार आपने सेवाएं की है, तो अब जैसे अब आप सामाजिक कार्य भी करते हैं, क्या लगता है क्या जनता आपको अपना रुझान, जो मन की बात है, वो क्या कहती है? देखिए, जनता आज के टाइम में बिल्कुल समझ गई है कि विकास कार्य को देखते हुए जो सरकार हमारे व्यापारियों की, अपने विद्यार्थियों की, और सबसे बड़ी बात है जितने हमारी युवा पीढ़ी है उनको क्षेत्र में आप देखो, जो ये उम्र कोरोना काल की 2.5 साल की बीत गई है, इसमें उन विद्यार्थियों की उम्र तो निकल गई, आगे उनको किसी सर्विस में जॉब भी नहीं लगेगी। सरकार ने सपा गठबंधन का रालोद है, मायावती वो अकेला चुनाव लड़ेंगी। मायावती के बार बार बयान आ रहे हैं कि मैं 11 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा हूँ। और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि अखिलेश यादव द्वारा ये कार्य कर रहे हैं, तो मायावती का ये कहना है कि जो रालोद सपा गठबंधन हुआ है वो सफल नहीं होगा। देखो जी, कोरोना के टाइम पे भी हमें तो मायावती जी कहीं आदमी दिखाई नहीं दिए, सब लोग खड़े हैं। देखो, जिसने काम किया वो सबको दिख रहा है। जो लोग बीच में रहकर, जनता के बीच में रहकर कार्य करते हैं वो दिखते हैं, और जो दिखाई नहीं, जो सिर्फ अगर कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, तो क्या उससे मदद हो सकती है? अब आपको बता दो, अभी आपने विकास की बात करी, यहीं आप जाएंगे ना, इंदू पैलेस हैगा, इंदू पैलेस में जहाँ रिलायंस का वो खुला शोरूम मेरे ख्याल से, उसके बाहर ही देखिए तनिष ज्वेलर, एक अर्चना साड़ी है, उसके बाहर इतना बड़ा गड्ढा है।
परसों ही बारिश हुई बहुत ज्यादा, मैं उधर से निकल रहा था, एक आदमी धड़ एकदम नीचे गिरा। क्या इस तरीके से विकास है मंडी के? भाजपा ने तो अभी भाजपा अभियान चलाया था, गड्ढा मुक्त करो सड, तो क्या वहाँ पर ये जो है ये कागज जो कार्रवाई होती है क्या सिर्फ ये कागजों में ही है? एक बात कहना चाहूंगा मैं जी, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरे मुंह से परवरदिगार बोलता है, और मेरा जो हाकिम है वो इसके सिवा कुछ नहीं करता, पर वो जब झूठ बोलता है तो बड़ा शानदार बोलता है। भाजपा वाले झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। आप ये बताइए, सड़क मैं तो बता नहीं रहा हूँ, आप खुद जाके देखिए। अभी परसों सदर बाजार में खड़े थे हम, सदर बाजार की मेन रोड से जाइए, माननीय विधायक जी का ऑफिस है, उसकी सड़क पर जाएंगे आप, सारे गड्ढे युक्त सड़कें हैं। आप देखिए, जैसे मेरे भाई ने मानी जी ने कहा, मैंने ये बात सुन रहा था, शुक्रताल जाइए, अभी एक हमारे हरविंद गोयल है, उनके यहाँ डेथ हो गई थी, वे शुक्रताल ले गए थे, हम ही शाम को 5 बजे चले यहाँ से, हम 6:30 बजे पहुंचे, वहाँ 1.5 घंटा लगा हमें पहुंचने में शुक्रताल तक। तो आप लगाइए किस तरीके से गड्ढा मुक्त है, तो आप लोग भी कर सकते हैं सर्वे, हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। बहन बेटी ये कहती है कि जब से भाजपा सरकार आई है हम आपको अपना आपको सुरक्षित मान रहे हैं, क्या कहना? कल ही बालाजी रोड पे 2 बेटियों का, आपने पढ़ा होगा अखबार में चला, मोबाइल छीनी गया जी। और इसके अलावा बता दूं आपको, मनीषा बाल्मीकि लड़की, रातों रात उसकी बलात्कार करके हत्या करके पुलिस के द्वारा पेट्रोल डाल के जला दिया गया। इस तरीके से बहन बेटियों करेंगे, एक बच्ची के साथ बलात्कार कर लिया गया, इस तरीके से बच्चियों के साथ करेंगे आप? समझ में नहीं आ रहा। अब मैं बता दूं आपको, अमित शाह जी की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, जो अमित शाह जी इनके ही मंत्री हैं और इनकी ही सरकार है, उसमें बताया गया कि लैंगिक अपराध कितने बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश का आप उठा के देख ले तो सब अनुपातिक, सब लिखित है, सब गूगल पे सर्च कर सकते हैं सब। लगातार भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो भाजपा को छोड़ने का काम कर रहे हैं। आज अवतार सिंह बढ़ाना ने भी जो है भाजपा छोड़ी है, रालोद ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवतार सिंह बढ़ाने की बात अगर आप सुन रहे हैं तो ये सिर्फ एक पैसे के दम पर राजनीति करता है। राजनीति करने के बाद इसका हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कोई भी क्षेत्र में वो विकास कार्य नहीं कराता। अगर हमारा आम नागरिक उनसे मिलने जाता तो उससे बात तक भी नहीं करते हैं वो लोग। लगातार भाजपा सरकार द्वारा टैबलेट वितरण, मोबाइल वितरण, शिक्षार्थियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये तो सिर्फ लालच दिया जा रहा है, हमारे अपने जितने नौजवान हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी आड़ में कहीं ना कहीं उनका विकास रोक रहे हैं। आगे और अगर उनको देना तो आगे उनको नौकरी दीजिए ना। जो उनके 2 साल ये कोरोना में खराब हुए हैं, उनकी उम्र बढ़ाइए, उसके हिसाब से देखिए, बच्चों की फीस माफ़ कीजिए। रही बात हमारी बालिका, एक योजना चला रखी है प्रधानमंत्री जी ने हमारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलो हम बेटी तो बचाते हैं, लेकिन उसे पढ़ाएगा कौन? क्योंकि आदमी चाहता है कि उसका बेटा पढ़ के इंजीनियर बने या कुछ बने, लेकिन बेटी को इतना नहीं पढ़ाता। उसकी कमी के कारण कहीं ना कहीं बेटी ज़्यादा नहीं पढ़ पाती है और जल्दी उसकी शादी करनी पड़ती है और उसमें मानसिक स्थिति पैदा होती है। आप एक सर्वे चलाएं, सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनके बच्चे पता कर लें कि उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में मिलेंगे। अगर सरकारी स्कूल की योजनाएं इतनी अच्छी हैं और सरकारी स्कूल में इतना अच्छा काम होता है तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? इस बात पे भी आप अपना सर्वे करें, पता चल जाएगा आपको खुद ही असलियत का। तो ये थे हमारे साथ, हम मौजूद थे सदर विधानसभा के मुख्य बाजार बिंदल बाजार में, जहाँ पर व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि कुछ व्यापारी जो हैं वो भाजपा के पक्ष में ही हैं, कह रहे हैं कि अच्छा काम भाजपा द्वारा कराया गया है, लेकिन कुछ व्यापारी जो हैं वो भाजपा से नाराज होते दिख रहे हैं। देख रहे हैं आप मेरे साथ चुनावी शंखनाद, कौन बनेगा यूपी का सुल्तान? बने रहिए मेरे साथ, यश चौधरी, समाचार टुडे।